एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत, एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 देखा जाता है। नदी के किनारे कोई क्या है, एक पोल है, पोल है, किनारे पोल है, और नाव एक है जो नदी में होगा, उससे उसके शिखर का, खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 देखा जा रहा है। उन्नयन कोण है, ध्यान से देखना। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से, 4 मिनट के बाद उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। इसका मतलब 4 मिनट में कुछ दूर आया होगा पास में। फिगर देखो तो, ये है मान लो खंभा एक, और ये नदी है। तो नदी ऐसे बह रही है, ऐसे नदी बह रही है, और खंभा एक साइड में खड़ा है। ठीक है, नदी ऐसे बह रही है, खंभा एक साइड में है। तो एक आदमी वहां से नाव से आ रहा है, तो जहां वो है वहां से वो देखता है तो शिखर का उन्नयन कोण 30 बनता है। यहां से ए से वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है 4 मिनट बाद। कितना मिनट? 4 मिनट। 4 मिनट के बाद जब वो यक्ष दूरी तय करता है, और टाइम कितना लगा? समय बराबर 4 मिनट। तो जब यहां से देखता है तो उसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? कल वाला क्वेश्चन है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहां दूरी ना देके समय दिया है, दूरी ना देकर समय दिया, बस अंतर थोड़ा सा है बस। फिर क्या करा? ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास पहुंचने, किनारे पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब कितनी देर बाद वो यहां पहुंच जाएगा, यहां इसके पास कितनी देर में पहुंचेगा। अच्छा मान लो ये दूरी कितना है? वाई। कुछ तो मानना पड़ेगा। इमारत की ऊंचाई भी नहीं दिया है, अच्छा कुछ भी नहीं दिया ना। लेकिन जानते रहो कि जब आप tan 60 लोगे तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा, और जब tan 30 लोगे तो लंब तो यही रहेगा लेकिन आधार पूरा हो जाएगा। बोलो, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, लिखना पड़ेगा। माना इमारत की ऊंचाई h है, ए से बी तक की चली गई दूरी, मतलब पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी x है, उस दूसरे पॉइंट से इमारत की दूरी y है, ये मानना पड़ेगा। जो हमने लिखा है वो मानना। आप त्रिभुज हमने क्या ले लिया? त्रिभुज कौन सा? ए बी ए ओ सी ले लो, ए ओ सी, ए ओ सी। जब लोगे तो आपको मिलेगा tan 60 नहीं 30, tan 30 इक्वल टू h बाई x प्लस वाई। बोलो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? h अपान x प्लस वाई। ठीक, एक काम करो, h का एक समीकरण मान के छोड़ दो, तो यहां मिल जाएगा h इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस वाई अपान √3। इसको समीकरण 1 मानकर छोड़। आओ दोबारा देखते हैं, त्रिभुज की बात करेंगे BOC की, BOC। जब BOC की बात करेंगे तो tan 60 बराबर क्या मिल जाएगा हमको? tan 60 बराबर h बटे वाई। tan 60 की वैल्यू होती है h अपान, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, यानी कि अगर हम h को h की वैल्यू यहां रख दें तो x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा, वहीं छोड़ना पड़ेगा। समस्या ये है कि 4 मिनट में ये आया है, एक समय भी दिया ना, 4 मिनट में a से b जा रहा है। अच्छा 4 मिनट में आ रहा है, 100 दूरी चल रहा है, और समय ही पूछ रहा है कि दूसरी जगह से इमारत तक पहुंचने में कितना समय लेगा। सोच के देखो एक बार कि जब ये 4, कोई दिक्कत है? दिख नहीं रहा है? पहले बोलना चाहिए, लिख देने के बाद नहीं, पहले बोलना चाहिए सब नहीं दिख रहा है। हम वहां नहीं बैठे कि हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। बीच में किचिर पिचिर मत किया करो, हमसे बोलो जो भी समस्या है। तो जब ये दूरी, सोच के देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक चीज बताना, ये नहीं कहा है कि इसकी चाल घट रही है या बढ़ रही है, कुछ कहा है क्या? नहीं। अब एक चीज याद रखो कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल जो भी रहा होगा, मान लो v है, v चाल से ये चल रहा है, तो चाल बराबर दूरी मालूम है x, और समय लगा 4 मिनट, तो एक संबंध मिलेगा। वही चाल से यहां तक तो समय, दूरी दिया है तो समय एक मिलेगा,
वो समय तब यहां से निकलेगा, एक संबंध ही मिलेगा कोई ना कोई। समझ में आ गया होगा। अब देखो एक काम करो, यच का मान इसमें उठाकर रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या है, यच इक्वल टू, तो यच को मैंने लिख दिया √3y। बोलो अभी संबंध तुमको मिल जाएगा। ये यक्स और वाई, सिर्फ यक्स बचेगा या सिर्फ वाई बचेगा, थोड़ा सा वेट करो बस। तो √3y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ क्या, h/y। √3y इक्वल टू मिल जाएगा x + y/√3। इस √3 को यहाँ भेजो तो √3 3 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू मिल जाएगा x + तो y को यहाँ भेज दो तो 3y - y इक्वल टू x, तो x इक्वल टू मिल गया 2y। ध्यान से देखना, सिर्फ y मिला, सॉल्व हो गया। ये जो x का मान आपने माना है वो x इक्वल टू 2y है, एक्चुअल में निकालने पर नहीं मिला। तो यानी ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 2y + y 3y। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर हम चाहें तो यक्स की जगह पर y का मान रख दें तो ये सॉल्व होके यच का मान मिल जाएगा। पर ध्यान रहे यच का मान वो पूछा ही कहाँ है, वो तो सिर्फ पूछा है कितना समय लगेगा। छोड़ दो, यच हमको नहीं चाहिए, छोड़ दो, एक रिलेशन मिलना था, मिल गया हमको। ध्यान से देखना, समय बता दूं, बताऊं, 2 मिनट लगेगा, ऐसे सॉल्व हो गया। देखो कैसे, जब 2y मतलब 10 मीटर जाने में 4 मिनट, तो 5 मीटर जाने में 2.5 मिनट। बोलो भाई 2y लिखा है ना, तो जब 2y जाने में 4 मिनट, तो y जाने में 4/2 यानी 2 मिनट। अरे आधी दूरी उसकी चलनी है। आंसर देखो तो ही आ रहा है, लेकिन अभी आंसर सॉल्व नहीं किया है, बस तो ओरल चल रहा है ना। चाल बराबर हमने मान लिया। अब यहां देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान से देखना, चाल बराबर, चाल हमने v मान लिया और दूरी कितना है, 2y है। 2y चलने में ही 4 मिनट लगा है, 2y चलने में ही 4 मिनट लगा है, तो यानी कि 2y बराबर, और समय कितना लगा, 4 मिनट। तो इधर भेज दो, तो 4v बराबर 2y। तो y दूरी चलने में लगा समय, y बराबर 4v/2, यानी y बराबर मिला 2v। और हम जानते क्या, ये नहीं दिख रहा है, तो फिर तो बोर्ड पे लिखना मुश्किल हो जाएगा। वहां से छोड़ो, इस पर आओ, सीट छोड़ो, इस पर आओ, क्योंकि अब यहां नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दिक्कत हो जाएगा ना। अरे भाई यहीं से लिखना बंद कर दे तो बोर्ड पर लिखेंगे कहां, फिर तुमको दीवार से ऊपर छत से लिखना पड़ेगा। चलो देखो इधर, तो 2v और चाल कांस्टेंट है, चाल वही रह जाएगा। तो ये क्या आया है, y आया, यानी दूरी आया है। अरे भाई ये y बराबर क्या है, दूरी ना, तो चाल बराबर फिर से दूरी बटे समय। तो चाल मालूम है कितना है v, और दूरी कितना है 2v, और समय कितना है t। अरे नहीं मालूम ना, तो इस t को यहां भेजो, v को नीचे भेजो। बोलो, तो t यहां जाएगा, तो 2v/v। हमने कहा था 2 मिनट आएगा, कहा था ना। इसका मतलब समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आया, ये बता दो भी, समझ में आया नहीं समझ में आया। एक बार अच्छा फिर से समझा देता हूं, वैसे समझ में आना चाहिए, आसान एकदम। इसने कहा एक नाव ऐसे आ रही है, मान लो अभी बिल्डिंग है मान लो, और एक नाव ऐसे नदी है बगल में, नदी से जा रही है। तो एक नाव जब थोड़ी दूर पहले स्टॉप पे देख रही है, नाव पर बैठा व्यक्ति, तो उसको 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। फिर थोड़ी देर वो चला आया, थोड़ी दूर तक, जब थोड़ी दूर आया तो उसने देखा इसी बिल्डिंग का ही उन्नयन कोण फिर से 60 हो गया। अब भाई जब किसी के पास जाओ तो उन्नयन कोण बढ़ता है, जैसे फैन को देखो और आगे बढ़ते चले जाओ तो सिर ऊपर करना पड़ेगा ऐसे धीरे धीरे, और जैसे दूर जाओगे उतना नीचे जाएगा, कोण घटेगा दूर जाने पर और पास आने पर बढ़ेगा। तो ए से जब बी पर आया तो उसको आने में समय 4 मिनट लगा, बस इतना दिया गया है, और उन्नयन कोण 30 से 60 भी हो गया। ये भी नहीं मालूम तो जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। हमने मान लिया ये x दूरी है और ये y दूरी है। बोलो ये x दूरी है, ये y दूरी, तो x दूरी चलने में इतना लगा। अब हमने क्या किया, tan, ये ट्रायंगल लिया पहले बड़ा वाला, तो एक संबंध मिल गया h/x + y, टोटल दूरी।
तो एच अपान एक्स प्लस वाई को टू tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो एच बराबर √3 अपान एक्स प्लस वाई। एक संबंध मिल गया, ये छोड़ दिया। एक ट्रायंगल दूसरा दिया था, उसको भी ले लिया हमने, तो एच अपान वाई आएगा, एच अपान वाई tan 60 की वैल्यू √3, तो h इक्वल टू √3 वाई हो जाएगा। इसका मान समीकरण इसमें रख देंगे, तो जब h का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा √3 वाई, तो √3 वाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई बाई √3। इस √3 को यहाँ भेजेंगे तो √3 x प्लस वाई, वाई को यहाँ भेजेंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 2y। मतलब जो आपने ये माना है इसका 2 गुना दूरी वो 4 मिनट में चला, तो उसकी आधी दूरी कितने में चलेगा? उसकी आधे समय में। भाई ये नहीं कहा है कि वेग बदल जा रहा है, हाँ अगर ये कहा होता वेग बदल रहा है तो तुरंत दिया होता इमारत की ऊंचाई 100 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, कुछ तुरंत देता। जैसे ये कहता कि यहाँ वेग v1 है, यहाँ वेग v2 है, तुरंत क्या करता? ऊंचाई दे देता या ये दूरी दे देता, कुछ ना कुछ देना था उसको, या तो ये दूरी देता, चाहे ये दूरी देता, या फिर वो कुछ तो देता, नहीं देता तो लगेगा ही नहीं, कंडीशन बनता है ना। तो ये आ गए, तो हमको आंसर तुरंत मिल गया, लेकिन हम नहीं लगा सकते थे। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल मैंने v मान लिया है, तो v बराबर 2y। अरे भाई 2y दूरी चला है, x चला है ना, तो x क्या है? 2y है, तो 2y बराबर बटे 4, तो इसको भेजो 4b बराबर 2y, तो y बराबर 4b बटे 2, 2 से 2 कटा, 2b बचा, दूरी आया ये y क्या है? दूरी ही तो है, तो 2b दूरी चला। अब फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय, सूत्र जानते हैं हम, चाल v ही है जो पहले था वही है, y की वैल्यू 2b दूरी चलेगा। अब अरे भाई ये y दूरी चलेगा, y मतलब 2b चलेगा, तो 2b जो चलेगा 2b बटे समय मालूम नहीं है, समय पता करना है, तो इस t को यहाँ भेजेंगे, इस b को यहाँ ले आएंगे, तो 2b बटे v कट गया, 2 आया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 16, मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, समझा दूं, लग जाएगा। अच्छा यहां हो गया, फिर कौन सा बताएं? 17 बताएं। चलो, समुद्र तल से 75 मीटर 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 बाटे। फिर देखिए, यदि लाइट हाउस को एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर डालो। क्या पूछ रहा है? बीच की दूरी ज्ञात कर डालो, यही क्वेश्चन है, लगाऊंगा नहीं, सिर्फ फिगर बना रहा हूं। ये है लाइट हाउस, इस पर मान लीजिए ब्रिजेश बैठे हैं। अरे ब्रिजेश के बैठने पर समस्या हो तो खुद बैठ जाओ, जिसको बैठना हो, ठीक है। तो इधर देखिए, तो ये क्या कर रहे हैं, एक जहाज यहां है और दूसरी जहाज यहां है, टेढ़ी हुई जहाज यहां है। इस जहाज का नाम है जहाज ए, इस जहाज का नाम है जहाज बी। और ध्यान से देखो, इसका अवनमन कोण 30 है और दूसरे वाले का अवनमन कोण 45 है। ध्यान से देखना, अच्छा सोच के देखो, जब ये 30 है तो ये कितना होगा, जब ये 45 है तो ये कितना होगा, इसकी ऊंचाई कितना कुछ दिया है शायद 75 मीटर ऊंची, एच बराबर दिया है 75 मीटर ऊंचे एक टावर से देखा जा रहा है। ध्यान से देखिए, तो इसकी दूरी हमने कह दिया यक्स है, तो ये दूरी क्या है भैया? हो क्या कह रहा है? कह रहा है इसके बीच की दूरी निकालो, इसके y की दूरी निकालो, y का मान निकालो, दोनों जहाज के बीच की दूरी यही तो है, इसी का मान निकालने के लिए कह रहा है। क्या ये पुराना वाला क्वेश्चन नहीं, अभी 1 मिनट पहले जो लगाया था? बताओ, बताएं क्यों है? क्योंकि यच का मान वहां नहीं दिया था, क्योंकि यच से मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ इसीलिए इसका मान दिया क्योंकि यहाँ दूरी निकालनी थी, नहीं तो ये मान आया था 2b, ये जो मान आया था ये 2y या कुछ आ गया था, 2b 2y कुछ आया था, तो जो 2y आया था वो वही y का मान निकालना है। सोच के देखो, एक बार जब इसको लोगे और इसको लोगे, छोटा वाला त्रिभुज, तुरंत क्या करेगा, इसका x का मान आ जाएगा, और जब दोबारा बड़ा वाला लोगे तो x प्लस y का मान आएगा, y का मान पहले से मालूम है, x का मान पहले से मालूम है, रखो तुरंत y का मान आएगा। नहीं बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? आन है ना? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था ये 17,
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 देखिए, एक पेडिस्टल, पढ़ूं? आप लिख लीजिए, क्वेश्चन तो बाद में भी लग जाएगा, कोई जरूरी नहीं है समझिए तुरंत। हाँ छापिए। मतलब यार कितना समझाऊं मैं, अच्छा लिखने का मौका नहीं देता हूं क्या? कुछ लोग कहा नहीं जाता कि जो लात के आदमी होते हैं वो बात समझ में नहीं आती। पूरा टाइम देता हूं, जब तक ये नहीं कहते तो हाँ हो गया तब तक इरेज नहीं करता हूं, उसके बाद भी पता नहीं, जैसे मैं शुरू हुआ तुरंत लिखना शुरू। समझना नहीं, छापना जरूरी है, कॉपी में होना चाहिए, दिमाग में रहे चाहे ना रहे, भूसा भर लेना दिमाग में, खाली रहेगा ही। जब इसमें कुछ नहीं जाने दोगे तो दिमाग खाली रहेगा, खाली भूसा भर लेने ले जाके। महंगा इस समय भूसा भी 10,000-1,200 रुपये क्विंटल है। कैसे समझाऊं और कैसे समझाऊं बताओ जरा, तुम लोग जैसा बताओ वैसा समझा दे। पूरी चांस मिलता है लिखने का, समझने का, 2 बार बोल देता हूं कि जिससे कोई ये ना कहीं समझ में नहीं आया। हो सकता है कुछ लोग ना पूछते हो कि सर ना बताएं हमको, लेकिन ऐसा कोई पूछ ले और ना बताएं हो ही नहीं सकता, फिर भी क्या यार। 18 देखो, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। एक पेडेस्टल, अरे पेडेस्टल मतलब मान लो लकड़ी का मेज है या लोहे का मेज है, मान लो लोहे का एक ऊंचा सा मेज बना है और मेज के ऊपर एक मूर्ति रखी है, ऐसा पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब मेज, एक ऊंचा सा मेज है, मेज के ऊपर एक मूर्ति रखी है। कह रहा है और कितनी, मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी है? 1.6 मीटर। पेडेस्टल की ऊंचाई हमको लग रहा है पूछेगा अभी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। एक जगह पर खड़े हो जाओ और मूर्ति को देख रहे हैं तो 60 है, और फिर देखो उसी बिंदु से शिखर के पेडेस्टल का उन्नयन कोण 45 है। अच्छा ध्यान से देखो, उसी बिंदु से जब मूर्ति देख रहे हैं, मूर्ति ऊपर, एक काम करते हैं फिगर बनाते हैं पहले, ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है और इस पर एक मूर्ति रखी है। ये जो मूर्ति रखी है इसी बिंदु ए से मान लो कि इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और पेडेस्टल के शिखर का मतलब मूर्ति के बॉटम का, पेडेस्टल का जो शिखर होगा, ध्यान से देखो, पहले वाले मार्कर के शिखर का और दूसरे ऊपर वाले मूर्ति, ये मूर्ति मान लो ये पेडेस्टल, तो ये मूर्ति है, मूर्ति के बॉटम बोल दो या पेडेस्टल का शिखर बोलो, बात तो एक ही हो रही है ना। अरे भाई दोनों चिपका हुआ एक जगह पे, तो ये नहीं बोलो कि दोनों एक ही चीज है। तो कह रहा है इसके शिखर का मतलब पेडेस्टल के शिखर मतलब मूर्ति का डाउन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में? पूछ। और ये है मूर्ति 1.6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब देखो क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। हमको शंका था ये पेडेस्टल ही बचेगा एक काम पूछने का, ये पेडेस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, मैं नहीं जानता, ये लगाऊंगा भी नहीं, मुझे आता भी नहीं, ठीक है, सीधा सीधा हिसाब। क्योंकि ये दूरी आप कुछ मान लो, x मान लो, जब 45 लोगे तो h बाई x, 45 का मान 1, तो h बराबर x, बोलो छोड़ दो। उसके बाद फिर आओ दूसरा, जब दोबारा लोगे तो ध्यान से देखना, जब बड़ा वाला जब 60 लोगे तो ये पूरी हाइट ली जाएगी, यानी h और 1.6 मीटर ये दोनों इंक्लूड रहेगा उसमें, क्योंकि हाइट पूरी ली जाएगी ना। तो जब दोनों ली जाएगी तो h और x दोनों बराबर है, और ये x का मान पहले आया है, ध्यान से देखना, इस x का मान h आया है, अरे x बराबर h आया है, तो जब h आया है तो इस जो h आया है उसकी जगह पे x नहीं लिख सकते हो, बस सॉल्व कर देना, एक ही अननोन क्वांटिटी x मिलेगा, उसी का मान निकाल लेना, बस x का मान उठा के रख देना, बस h का मान आ जाएगा, क्योंकि x h के बराबर है, तो कह देना h बराबर x, तो हम कह सकते हैं इतना दूरी बराबर इतना। लगाऊं क्या? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बोलो लगाऊं? एकदम पक्का ना, छोड़ दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक हवाई, एक काम करो फिगर बनाओ पहले, 19 नंबर बताया जाए। देखिए, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जरा देखिए, एक हवाई जहाज है, जो ये हवाई जहाज है, इसमें एक पंख लगा देते हैं नहीं तो उड़ेगा ही नहीं, ठीक, ये हवाई जहाज है, उड़ रहा है कितना ऊपर? 1000 मीटर जमीन के सरफेस से। देखो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, पर स्थित उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर
एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इधर से देखो थोड़ा सा, अब ये समझने वाला, दोनों साइड फिगर है। एक तरफ पनडुब्बी है, एक आदमी यहाँ है, अब इसको आदमी को पॉइंट मानना पड़ेगा। ये हवाई जहाज है, इस हवाई जहाज से 30 डिग्री पर एक क्या है, जब ये 30 बनेगा तो ये भी तो 30 बन जाएगा ना, 33 हो गया। ये पनडुब्बी है, पी फॉर पनडुब्बी, पनडुब्बी। इधर ये एक युद्धपोत है अपोजिट में, और उसका अवनमन कोण 45 है। कितना है? तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। बोलो आप क्या पूछ रहे हैं? पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी क्या? इधर देखो, इसको मान लो आप x और इसको आप मान लीजिए y। आसान है यार। अब कुछ बचा है क्या जो नहीं बताऊं मैं? tan थीटा इक्वल टू लंब बटे x ही पता था करना, इसमें x पता चला गया, पता चला ना। इस ट्रायंगल को लो, x पता चला, इस ट्रायंगल को लो, y पता चला। अब क्या करूं? जोड़ दो। अब क्या करना है? अरे भाई पनडुब्बी, दिस इज पनडुब्बी और दिस इज युद्धपोत, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे पता चलेगा? x प्लस वाई। अरे बोलो जी, लगाओ। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर क्या था? 20, 19, 20। देखो लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ, आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक मीनार के पाद से, एक मीनार के पाद से, अच्छा बुढ़ापे में 21 नंबर पढ़ दिया मैं। हाँ भैया देखिए, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन, हाँ कोण पूरक कोण है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जी हाँ, दो को जोड़ लिया जाए, दोनों क्या दे दें? 90 दे दें। जैसे मैं 30 कह दूं तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 30 यानी 60। समझ में आ गया होगा ना। और अगर सप्लीमेंट्री पूछता तो 180 होता। कोटि पूरक कोण कितना होता? 180। तो आओ देखो, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर कि मीनार की 6 मीटर है। इधर देखिए इधर देखिए, 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये मीनार है, मीनार है, कहा है सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मान लो नहीं है। अरे हमको नहीं मालूम है एच बराबर निकाल देना और क्या, प्रूफ हो जाएगा। एच बराबर 6 तो दिया ही है, लेकिन एच का ही मान तुम निकाल देना। और इधर देखो, एक तरफ 1 और 2 जो भी है, ये कुछ है, एक पनडुब्बी है, दूसरी पनडुब्बी है, एक का कोण थीटा है तो दूसरे का क्या है? क्योंकि कोण दिया नहीं है, ध्यान से देखना, कोण दिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये 4 मीटर है और ये दूरी 9 मीटर। अच्छा एक चीज बताओ, बताइए, एक काम करें हम लगा ही दें, क्योंकि ये थीटा का मामला है, थीटा मालूम नहीं है तो आप लोग गलत कर सकते हो। एक बार मैं ए बी ओ सी, ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी, जब ए ओ सी लेंगे, अब बात करोगे तो थप्पड़ गिर सकता है गाल पे। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब मतलब एच, एच का मान मालूम नहीं है, सिद्ध करना है। इसका मतलब एच का मान 6 निकालना है, 6 ही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों का पीरियड है क्या? कहाँ? 10 से 15 सेकंड का समय चाहूंगा। इधर देखिए, तो ये हो जाएगा एच अपान ये हो जाएगा 9 tan थीटा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 9 tan थीटा। बोलो कह सकता हूं ना, समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज ले लो एक बार, ट्रायंगल ले लो बी ओ सी, जब बी ओ सी लोगे तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कोण जो यहाँ है थीटा 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा एच अपान 4। इधर देखो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इक्वल टू एच अपान 4, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 4 cot थीटा। अरे चलो बोलो जल्दी। समीकरण 1 देखो, एच है, समीकरण 2 देखो, एक एच है, मतलब ये दोनों मान भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 9 tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 cot थीटा के। अरे बोलो, इस cot थीटा को नीचे ले जाओ, बोलो जल्दी। तो ये हो जाओ tan थीटा और अपान
कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ये tan थीटा ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा, बोलो जल्दी। और ये नीचे आया तो ये भी नाक बहने लगा। नाक बहने लगा नहीं मतलब मुझे लगता कहीं गलत हुआ या कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक्चुअली ये 9 चौक 36 होना चाहिए था ये 9 चौक 36 नहीं तो इधर देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर 36 तो tan थीटा बराबर 6, तुरंत प्रूफ हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग पागल हो। tan स्क्वायर थीटा बराबर आ रहा है 4/9, सही है, 9 को नीचे ले आओ तो tan थीटा बराबर 2/3। अरे स्क्वायर रूट ले लो, प्रसन्न हो जाओ। तो tan थीटा बराबर 2/3। tan थीटा बराबर लंब टेकन, तो लंब कितना दिया है? लंब टे आधार, सॉरी। तो tan थीटा बराबर ये कितना होगा 2 और आधार कितना बनेगा 3, है ना। तो दूसरा क्या बनेगा? कुछ गलत हो रहा है। वो जो मैंने कहा 36 वाला मामला ना, वो कुछ आना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। चेक करो कहाँ गलत हो रहा है। एक मिनट चेक करो, जल्दी करो, नहीं तो नुकसान होगा, तुम्हारा अगला पीरियड जाएगा। त्रिभुज AOC में tan थीटा बराबर h बटे लंब बटे आधार ना, h बटे थोड़ा सा सेट कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। 1 मिनट में आंसर लाता हूं। tan थीटा बराबर h बटे 9, तो इधर देखो tan थीटा ऐसे रहने दो, h/9 आया है, ठीक है। अगला ले लो, त्रिभुज जब लोगे आप तो क्या मिलेगा BOC, तो tan थीटा थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा h/4। और इसको एक काम करो, इसको tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो h/4, तो इसको लिख दो 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा h/4। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/h, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा, तो ये हो जाएगा h/9 इक्वल टू 4/h। h को इधर बोल दो, h स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4, h बराबर √9 इंटू 4, 3 का पेयर बनेगा और ये 2 का पेयर बनेगा, तो ये 2 गुणे 3 बाहर आएगा 6, h बराबर यही